हमारे कानून व्यवस्था में गरीब लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम आई गई है, डीएलएसए उसका नाम है, जिसके अंतर्गत एलईडीसीएस है, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। मैं उसी में नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप लोग देख रहे हैं जन जागरण न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति जैतपुर ग्राम में है और आज मैं आपको जिनसे मिलवाने लाया हूं ये हैं युवा अधिवक्ता अंकित जी। अंकित जी से आज हम कुछ कानूनी दाव पेच के बारे में भी जानेंगे, उसके साथ साथ यह भी जानेंगे क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आम जन को लाभ दे सकता है। आइए हम आपको ले चलते हैं अंकित जी के पास। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ और मैं सिविल कोर्ट लखीसराय में एक एडवोकेट के रूप में सरकारी सेवा भी दे रहा हूं, जिसमें कि लोगों को फ्री लीगल एड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अंकित जी, आमतौर पर देखा जाता है कि जानकारी के अभाव में कभी कभी कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाते हैं। देखिए, लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें पुलिस के साथ, अगर कोई भी उनके विरोध में केस होता है तो पुलिस उनके साथ ज़्यादती करना शुरू कर देती है। और ये ज़्यादती सिर्फ इसलिए कर पाती है पुलिस क्योंकि लोगों के बीच में कानूनी जानकारी का अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि पुलिस आपको हर एक केस में अरेस्ट नहीं कर सकती है। भारत सरकार द्वारा चूँकि अब नया कानून आ गया है जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं, उसमें जो पुराने कानून में 41A था वो अब 35A के तहत हम उस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। अगर ऐसे मामलों में पुलिस आपको डराए धमकाए या कुछ भी है तो आप सीधा न्यायालय का शरण ले सकते हैं। आपको 7 साल से कम के सज़ा में पुलिस सीधा गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। जी, ऐसा देखा जाता है कि प्रशासन के द्वारा किसी भी केस का निरीक्षण सही तरीके से नहीं किया जाता है, जिसके कारण कि कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी सजा पाता है। हमारे संविधान की किताबें हैं, जिसमें से कि हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें धारा 528 के तहत आप सीधा माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के उस FIR जो फर्जी तरीके से आपके विरुद्ध में या लोगों के विरुद्ध में किया गया है उसको क्वैश करवाने का आपके पास अधिकार है। आप बिल्कुल आप अपने ऊपर हुए गलत फर्जी केस को ख़त्म कराने के लिए आप माननीय उच्च न्यायालय जाकर के माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जहाँ ऑडियो और वीडियो जो रिकॉर्डिंग होता है इसको कोर्ट के द्वारा मान्यता नहीं दिया जाता है, क्या अभी भी वैसी व्यवस्था है? जबकि कभी कभी देखा जाता है कि ऑडियो और वीडियो जो है काफ़ी अहम सबूत के रूप में सामने आता है। जी बिल्कुल, नए कानून में बिल्कुल है कि आपका जो ऑडियो वीडियो जो भी सबूत है, अगर वो किसी विशेषज्ञ द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है तो वो बिल्कुल ही एडमिसिबल है। तो अंकित जी, जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक फिल्म था, उसमें सनी देओल का एक डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, मिली तो बस तारीख। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, पुराने कानून में कुछ हद तक इन चीज़ों को सही थी तभी फिल्में बनी, पर नए कानून में सारे चीज़ों के लिए एक टाइम बाउंडेशन है। पहले अगर अक्यूज्ड जो मुद्दालय होता था वो अगर न्यायालय नहीं आता था तो उसे प्रोसेस करने में बहुत लंबा समय, तो चूँकि अगर कोई अभियुक्त फरार है, ऐसी स्थिति में जो विक्टिम है या जो उस चीज़ को झेल रहा है उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता था, उसको बस न्यायालय जाने के बाद बस एक तारीख मिलती थी। तो फिल्मों का बनना उन्हीं चीज़ों पे ही था। लेकिन हमारे जो नए कानून आए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम बाउंडेशन कर दिया गया है। अब रेमेडी लोगों को मिलनी ही मिलनी है। इसमें आप अभियुक्त जो हैं या फिर अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा लगातार तारीख बढ़ा करके केस को पेंडिंग रखा जाता था लंबे समय तक, फिर कोई गवाह शायद बीच में कहीं कुछ हो जाए उनके साथ, तो इस तरह केस लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था। सामान्य तौर पर यही बोला जा सकता है कि पुराने कानून के हिसाब से न्याय में बहुत विलंबता के कारण लोगों को न्याय मिल ही नहीं पाता था। लेकिन अब नए कानून में सारी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। नए कानून में सारे चीज़ों के लिए बिल्कुल एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। सारे लोगों, जब पुलिस अपने मन से चार्जशीट कर रही है 3 साल 4 साल में, कई केस में 5 साल तक चार्जशीट नहीं आती थी, अब इन सब चीज़ों के लिए नए कानून में बिल्कुल उनका जो है
समय निर्धारित कर दिया गया। अब आप उस चीज़ पेंडेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं। चूँकि कोर्ट को ये नियम इसलिए भी लाना पड़ा, पेंडेंसी रेट देख लीजिए पूरे देश में केस, बहुत सारे केसेस में लंबे लंबे समय। अपना हम लखीसराय ज़िले के रहने वाले हैं। हमारे बेगूसराय में एक घटना हुई है, हाल फिलहाल एक केस में जजमेंट हुआ, उसमें 70 साल से एक केस पेंडिंग थी, एक सिविल मैटर, और 9 धुर ज़मीन, जो कि 9 धुर कहा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम ज़मीन होता है, आधा कट्ठा से भी कम, आधा कट्ठा से भी कम, उतनी ज़मीन की लड़ाई को लेकर के 2 पक्षों में विवाद था और उनका 10 बीघा ज़मीन इस लड़ाई को लड़ने में निकल गया। अगर उन्हें समय से अगर रेमेडी मिल जाती, उनको न्याय मिल जाता, तो मेरे ख्याल से ना तो उनका ये 10 बीघा ज़मीन बिकता, ना उनका समय जाया होता, और 3 पीढ़ी, आप ये सोच करके लगेगा आपको कि बहुत ही एक लंबा समय हो जाता, 3 पीढ़ी, हाँ, वर्षों से सेवा दे रहे हैं। कभी कोई ऐसा वाक्य जो लगे कि आप मेरे चैनल के माध्यम से साझा करें, जो कि आपको भी अचंभित कर दिया? एक मैं जब नया कोर्ट ज्वाइन किया था, तो एक ऐसे ही लड़का, जो कि मैं सीनियर के पास गया था, वहाँ एक लड़का बेचारा बहुत दुखी आता था रोज़। मुझे भी, मैंने नए कोर्ट ज्वाइन किया था उस समय, मुझे भी लगता था बड़ा अजीब कि लड़का आता है रोज़ रोता है। और हुआ क्या था? उसका घटना था, उसको किसी ने जब झूठा केस में, एक आर्म्स एक्ट के केस में झूठा फंसा दिया था, और लगातार यही गवाही के चक्कर में वो बेचारा ना गवाह आए, कोर्ट से रोज़ गवाह को BW हो रहा है, NBW हो रहा है, गवाह आए ही ना। वो बेचारा करीबन 3-4 साल तक तो मैंने उसको देखा, उससे पूर्व वो 4 साल तक लगभग न्यायालय में अपना फाइल लेकर के दौड़ रहा है, ना कोई गवाह आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कोर्ट अंत में 3-4 साल जब मैंने देखा, लास्ट समझिए 8 साल उसके कैरियर को पूरा ही चौपट कर दिया गया। उस बेचारे लड़के का रेलवे का रिजल्ट आया हुआ, टीचर का रिजल्ट आया हुआ, न्यायालय को सारा रिजल्ट, जब मैंने लास्ट जो उसका जजमेंट हुआ है, तो सारे रिजल्ट को जब कोर्ट में रख दिया गया, कोर्ट ने उसके बाद कम से कम हमको लगता है 3-4 डेट लेके तब उसका केस खत्म हुआ। अब समझ लीजिए कि पुराने कानून में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हों तो उस बेचारे लड़के का तो पूरा करियर चौपट हो गया। लेकिन अब नए कानून में है कि बिल्कुल समय का एकदम ध्यान रखा गया कि न्याय मिले। आजकल सबसे आम समस्या जो है वह है साइबर फ्रॉड। इसके बारे में कुछ कानूनी धाराएं हैं जो कि हमें सुरक्षित और संरक्षित करती है? जी रवि जी, बिल्कुल। देखिए, पुराने कानून में इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ IT एक्ट के तहत ही केसेस दर्ज किए जाते थे, लेकिन हमारे नए कानून में इसके लिए बिल्कुल अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। हर एक ज़िले में एक साइबर थाना खुला हुआ है, आप वहां पे जा कर के, या फिर एक टोल फ्री नंबर है। अगर आपके साथ कोई भी साइबर से रिलेटेड फ्रॉड होता है तो आप बिल्कुल 1930 नंबर पे कॉल करके आप अपना जो भी शिकायत है वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल ही जो भी पदाधिकारी होंगे वो आपको सहयोग करेंगे उसमें। आपने युवा अधिवक्ता अंकित जी को सुना। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहें जन जागरण न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।